दो परिस्थितियों में आपको शैतान परीक्षा लेगा। एक तो आप दुर्बल हो चुके हैं, एकदम कमजोर हो चुके हैं, उस समय आपको नाश करना चाहेगा। नाश करने के लिए शैतान आपको काम करेगा। और एक आप डेवलप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं विश्वास में, आत्मिक जीवन में, आर्थिक क्षेत्र में, उस समय भी शैतान आपको गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए शैतान सताएगा। यहां पर एक घटना देखेंगे हम लोग, निर्गमन की किताब अध्याय 1 उसका 7 पद से पढ़ेंगे। परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि इस्राएल लोग इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। सारा देश उनसे बढ़ गया। मिस्र में एक नया राजा मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता, जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, उसने, उस राजा ने अपनी प्रजा, अपने लोगों से कहा, देखो देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं। राजा बोल रहा है अपने लोगों से, अपने प्रजा से, अपने जनता से बोल रहा है, देखो इस्राएली लोग हमसे क्या क्या से बढ़ रहे हैं, गिनती और सामर्थ में। हालेलुया। क्या में बढ़ रहे हैं ये लोग? गिनती और सामर्थ में। कौन लोग बढ़ रहे हैं? इजरायली लोग। इजरायली लोग मतलब विश्वासी लोग, परमेश्वर के आराधना करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग। किस किस में बढ़ रहे हैं? गिनती और सामर्थ्य से। गिनती और सामर्थ्य में। सामर्थ। गिनती में उनका जनसंख्या बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और इन लोग सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये लोग बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ? इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानों से बर्ताव करें। हाँ, आओ, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं, ये लोग बहुत बढ़ जाएंगे, और यदि संग्राम का समय आ पड़े, और यदि संग्राम में लड़ाई का समय आ जाए, तो हम बैरियों से मिलकर, हाँ, तो किनसे मिलकर? बैरियों से, हमारे बैरियों के साथ मिलकर हमसे लड़े देखो, और इस देश से निकल जाएं, निकल जाएं। हालेलुया। इन लोग मिस्र में इजराइल लोगों को, विश्वासी लोगों को इस समय में कैद किए हैं। हालेलुया। गुलाम करके रखे हैं। लेकिन इन लोग दिन प्रतिदिन क्या में बढ़ रहे हैं? सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, गिनती में बढ़ रहे हैं। इनका जनसंख्या बढ़ रहा है, इनको सता रहे हैं, इनको बेगारी का काम करवा रहे हैं, फिर भी इन लोग कैसे हो रहे हैं? गिनती में बढ़ रहे हैं, सामर्थ्य में भी बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने प्रजा से राजा बोलता है, आओ ऐसा ना हो कि इन लोग बढ़ जाएं, इन लोग सामर्थ्य में बढ़ जाएं, और एक दिन हमारे साथ क्या कर दे? लड़ाई कर दे और हमारे देश से निकल जाए। हालेलुया। देखो, शैतान आज भी गुलामी में रखना चाहता है। हालेलुया। वहां का राजा, वहां का शासन इजरायली लोगों को गुलामी में रख के उनको वहां से जाने नहीं देना चाहता है, निकालने नहीं देना चाहता है। अपने प्रजा से बोलता है राजा, क्या वो इनके साथ बुद्धिमानी के साथ हम क्या करें? बर्ताव करें। हालेलुया। आज भी दुनिया में मसीहों को खत्म करने के लिए क्या से काम कर रहे हैं? बुद्धि से काम कर रहे हैं। हालेलुया। नया नया कानून बना रहे हैं, नया नया नियम बना रहे हैं, बुद्धि से काम कर रहे हैं। हालेलुया। एक सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। किसको खत्म करने के लिए? मसीहों को खत्म करने के लिए, विश्वासियों को खत्म करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास में कमजोर होंगे तब भी शैतान आपको परखेगा। हालेलुया। तब भी शैतान आपको नाश करने के लिए आपको शैतान सताएगा,
आप जब बलवंत होंगे, आप सामर्थ्य में बढ़ेंगे, आप गिनती में बढ़ेंगे, तब भी शैतान आपको क्या करेगा? सताएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में मसीहों का संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हर गांव में, हर नगर में, हर राज्य में, हर देश में मसीहों का संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हालेलुया। इसीलिए शैतान बुद्धि से काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों के अंदर में काम करके बुद्धि के साथ काम कर रहा है। वो समाज की ओर से, राजनीति की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से मसीहों को खत्म करने के लिए वो बुद्धि से काम कर रहा है, सिस्टम से काम कर रहा है। हालेलुया। यहां पर भी जब इस्राएली लोगों को, विश्वासी लोगों को, प्रार्थना आराधना करने वाले लोगों को एक समय मिस्र के राजा मिस्र देश में कैद करके रखा है, गुलाम करके रखा है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? इनका गिनती बढ़ रहा है। हालेलुया। ये दिन प्रतिदिन सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी यही हो रहा है कि मसीही लोग दिन प्रतिदिन प्रार्थना जीवन में बढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधनाएं कर रहे हैं। हालेलुया। मसीह का प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार को बांट रहे हैं, तेजी से यीशु का प्रचार हो रहा है। हालेलुया। गिनती में बढ़ रहे हैं, इसलिए सिस्टम से काम कर रहे हैं लोग। हालेलुया। बुद्धि से काम कर रहा है शैतान, किनको कैसे रोका जाए। आगे पढ़ेंगे क्या हुआ है। इसलिए उन्होंने, हाँ 12 पद को पढ़ेंगे। पर ज्यों-ज्यों, हाँ, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। त्यों-त्यों वे लोग बढ़ते और फैलते चलते गए। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। कौन लोग अत्यंत डर गए? इसलिए वे लोग, इस्राएली लोग, विश्वासी लोगों से अत्यंत क्या हो गए? डर गए। कौन लोग? और राजा और उसका सेना, उनकी प्रजा, उनके लोग अत्यंत डर गए, बहुत डर गए। किससे? इस्राएली लोगों से, मसीहों से डर गए। हाँ, तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। कठोरता के साथ क्या करवाए? सेवा करवाई। हालेलुया। आज हम लोग देख रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम बराबर। जो शुरुआत में मिस्र के गुलामी में इजरायली लोग थे, उस समय जैसा हुआ था, जैसा बर्ताव किया गया था, वो बर्ताव आज आप लोगों के साथ, हरेक मसीहों के साथ किया जा रहा है। हालेलुया। यहां पर बाइबल बताती है, ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते गए। हालेलुया। आज लोग समझ रहे हैं, नहीं रहे हैं, दुनिया नहीं समझ रहा है। मनुष्यों के रीति से, बुद्धि का इस्तेमाल करके परमेश्वर का काम को क्या करना चाहते हैं? रोकना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, शुरुआत के समय में भी जैसे जैसे इस्राएली लोगों को, विश्वासी लोगों को, आराधना प्रार्थना करने वाले लोगों को सताया गया है, दुख पीड़ा दिया गया है, वैसे वैसे बढ़ते और फैलते गए हैं। हालेलुया। ये सताव अभी चल रहा है। इस सताव के समय में लोग कमजोर नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु के लोग कमजोर नहीं होंगे। इस समय तेजी से लोग फैलेंगे। हालेलुया। सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार, जीवन की बातें इस दुनिया में तेजी से फैलेगा। हालेलुया। और वो फैल रहा है, फैल चुका है। जैसे जैसे मसीहों को सताएंगे, वो शासन हो, प्रशासन हो, समाज हो, परिवार हो, माता पिता हो, जो भी मसीहों को सताते हैं, वो जैसे जैसे सताएंगे, वैसे वैसे वो बल को पाएंगे। हालेलुया। और वैसे वैसे ऐसा फैल जाएंगे, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेंगे।
हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहा है, मत्ती की किताब अध्याय 28 उसका 18 से 20 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह बोला, मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों के पास, अनुयायियों के पास, इजराइलियों के पास आके बोलता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, बताया है, सिखाया है, मानना सिखाओ, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जैसे जैसे संसार आपको सताएगा, वैसे वैसे वो प्रभु आपको बल देगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। आपको लोग सताएंगे, आपको लोग पीड़ा देंगे, आपको लोग दुख देंगे, आपको लोग कष्ट देंगे, लेकिन जैसे जैसे ऐसे करेंगे वैसे वैसे आप बलवंत होते जाएंगे। हालेलुया। आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे और यीशु का सुसमाचार दुनिया में फैलता जाएगा। हालेलुया। इसको रोकना नामुमकिन है, मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि यह मनुष्यों की ओर से नहीं है। किन की ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बोला, जाओ पृथ्वी के छोर छोर तक हर एक जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। चेला बनाओ का मतलब उसको अनुयायी बनाओ, विश्वासी बनाओ, उसको सच्चाई को दिखाओ, सच्चाई में लाओ, सच्चाई को प्रकट करो, सुसमाचार सुनाओ, उनको मेरा चेला बनाओ, बोला यीशु मसीह। हालेलुया। किनको? हर एक जाति जाति के लोगों को। हालेलुया। यहां पर प्रियो, निर्गमन की किताब में हम जब देखते हैं, आज कईयों का सोच है, कई लोग बोल रहे हैं आप लोग प्रार्थना नहीं करते हो इसलिए सताव आ रहा है। हालेलुया। आप लोग कमजोर हो इसलिए सताव आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप कमजोर होंगे तब भी सताव आएगा, आप बलवंत होंगे तब भी सताव आएगा। हालेलुया। जब आप कमजोर होंगे उस समय इसलिए सताव आएगा, शैतान आपको कमजोरी का फायदा उठा करके आपको खत्म करना चाहता है। हालेलुया। आप जब बलवंत होते हैं, सामर्थ्य होते हैं, बढ़ते हैं, उस समय सताव इसलिए आता है, आपको शैतान गिराना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर बाइबल बताती है, जैसे जैसे इनको सताया गया वैसे वैसे इनकी गिनती बढ़ता गया। हालेलुया। लोग जो बोल रहे हैं आप कमजोर हैं, आप दुर्बल हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं इसलिए आप पाप करते हैं इसलिए सताव आ रहा है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। शुरुआत की कलीसिया में जब पतरस और उनके चेले जब विश्वास में बढ़ गए, पवित्र आत्मा उनसे बातें करने लगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, जब इन्होंने प्रचार करना चालू किया तो उनको पर सताव आया। हालेलुया। हालेलुया। बंदीगृह में डाल दिया गया है। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय उसका 22 में इसलिए पौलुस बोलता है, देखो, अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि और मैं नहीं चाहता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हाँ, वहाँ पर मुझ पर क्या क्या बीतेगा। कौन बोल रहा है? पौलुस। ये पौलुस इस समय कमजोर नहीं है, ये दुर्बल नहीं है। इस समय वो बोलता है मैं आत्मा में क्या हूं? बंधा हुआ हूं।
हालेलुया। जैसा जैसा मुझको आत्मा चला रहा है, जैसा जैसा पवित्र आत्मा मुझको बोल रहा है, वैसा वैसा मैं कर रहा हूं। और देखो मैं अब यरूशलेम की ओर जा रहा हूं, मेरे साथ कैसा कैसा बीतेगा मैं नहीं जानता। हालेलुया। ये तो कमजोर नहीं है, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। लेकिन ये बोलता है अब मैं आत्मा में बंधा हुआ हूं, उसके कैद में हूं। किसके कैद में? पवित्र आत्मा की कैद में। अब जैसा जैसा पवित्र आत्मा मुझको बोल रहा है, मुझको अगुवाई कर रहा है, मुझको इस्तेमाल कर रहा है, वैसे वैसे मैं चल रहा हूं, वैसा वैसा मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आत्मा में बंधा हुआ हूं। हालेलुया। आप बढ़ोगे तब भी सताव आएगा, आप कमजोर होंगे तब भी सताव आएगा। हालेलुया। लोग बोल रहे हैं आप कमजोर हो, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसलिए सताव आ रहा है, इसलिए परेशानी आ रहा है। ऐसा कदापि नहीं है। हालेलुया। आप कमजोर होंगे तब भी सताव आएगा, और बलवंत होंगे तब भी सताव आएगा। पौलुस आत्मा में बंधा हुआ है, अभिषेक से भरा हुआ है, और रुमाल को फेंकने से मुर्दे जी उठ रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। लेकिन वो बोलता है मैं अब आत्मा में बंधा हुआ हूं, मैं यरूशलेम की ओर जा रहा हूं, मेरे साथ कैसा कैसा सताव आएगा, मेरे साथ कैसा कैसा व्यवहार किया जाएगा, मुझको लोग कैसे सताएंगे मैं नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों की किताब 12 अध्याय में वहां पर पतरस अभिषेक से भरा हुआ था, सामर्थ से भरा हुआ था, लेकिन उसको बंदीगृह में डाला गया है। हालेलुया। बंदीगृह में डाला गया है। लिखा है यहां पर, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। कब? जब पतरस प्रचार कर रहा था, पतरस आत्मा में भरा हुआ था, पतरस अभिषेक में भरा हुआ था, पवित्र आत्मा उसको इस्तेमाल कर रहा था, पिता परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था। हालेलुया। उसके छांव पड़ने से मुर्दे जी उठते थे। हालेलुया। जहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों की किताब अध्याय 5 अध्याय में, पतरस इधर से आ रहा है बोलने से लोग मुर्दों को, लंगड़ों को, लूलों को, बीमारों को सड़कों में, रोड पे, रास्ते में ला करके सुला देते थे। जैसे ही पतरस उधर से जाने से, उसका छाव पड़ने से मुर्दे जी उठते थे। हालेलुया। ऐसा अभिषेक पाया हुआ पतरस भी कहां पर है? अभी बंदीगृह में बंद है। हालेलुया। राजा उसको कैद करके रखा है बंदीगृह में, और बहुतों को सताने के लिए हाथ लगा लिया है राजा। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कमजोर हूं इसलिए मेरे जीवन में सताव आ रहा है। ऐसा नहीं है। आप कमजोर होंगे तब भी सताव आएगा, आप सामर्थ में बढ़ेंगे, अभिषेक में बढ़ेंगे, उस समय में भी सताव आएगा। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस के जीवन में सताव आया। स्तिफनुस अभिषेक पाया हुआ था, उस जवान के जीवन में सताव आया, यहां तक कि उसको पथराव करके लोगों ने मार डाला। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर बाइबल बताती है, प्रेरितों की किताब 12 अध्याय में, यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मार डाले हैं इस समय, और पतरस को बंदीगृह में बंद करके रखे हैं। हालेलुया। लेकिन इस समय पतरस वहां से प्रार्थना कर रहा है, और कलीसिया पूरा एक चित एक मन होकर के पतरस के लिए प्रार्थना किए। हालेलुया। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज करके उनको बंदीगृह से बाहर निकाला।
हालेलुया, हालेलुया। मेरा बताने का मतलब है, जब जब सताव आएगा, जब जब समस्या आएगा, जब जब दुख आएगा, जब जब पीड़ा आएगा, वैसे वैसे प्रार्थना करो। आपको उन खतरों से, उन मुसीबतों से, उन दुखों से परमेश्वर क्या करेगा? बचाएगा, बाहर लाएगा। हालेलुया। पतरस जब बंदीगृह में था, पूरा कलीसिया एक चित एक मन होकर के प्रार्थना किया, पतरस को परमेश्वर बाहर लाया। हालेलुया। आज इस दुनिया में, हमारे भारत देश में जो सताव है, ये सताव कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जैसा जैसा सताव बढ़ेगा, वैसा वैसा कलीसिया बढ़ेगा। हालेलुया। लोग मजबूत होंगे, कलीसिया मजबूत होगा, कलीसिया बढ़ेगा, विश्वास में बढ़ेंगे और यीशु का सुसमाचार और फैलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई बार बोला है, एक दिन हर एक को विरोध करने वाला आत्मा क्या होगा? घुटना टेकेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ घुटना टेकेगा। ओ हर एक मुख जो बाइबल में लिखा हुआ है, हर एक मुख एक दिन अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है बोल के। हालेलुया, हालेलुया। लोग सताएंगे, कोई बात नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है। शुरुआत की कलीसिया को भी सताया गया है, शुरुआत के पास्टर लोगों को भी सताया गया, कईयों का गला काट दिया गया, कईयों को बंदीगृह में डाल दिया गया, कईयों को आग में डाल दिया गया, कईयों को तेल का कढ़ाई में डाल दिया गया, कईयों को पानी में फेंक दिया गया। हालेलुया। लेकिन यीशु का सुसमाचार बंद हुआ क्या? क्योंकि ये सत्य है। संसार सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। तुम उस सत्य के संतान हो, इसलिए तुमने सत्य को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया।